वेलकम टू द क्लास। आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करते हैं। 2.2 में जो है सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो क्या कहती है, इफ़ ए इज इक्वल टू 137 और 145 और बी आपको दिया हुआ है, यानी जो है आपको दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, देन आपने फाइंड करना है 3a नेगेटिव 4b। इससे पहले सबसे पहले जो है आप लोगों को एक चीज़ याद है कि एडिशन जो है सब्सट्रैक्शन उस मैट्रिक्स की जो है पॉसिबल है जिनकी जो है ऑर्डर सेम हो। अब ए और बी के जो है ऑर्डर सेम है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से वो क्या है, 3a नेगेटिव 4b। 3a क्या आपके पास 137 और 145 236 और जो नेगेटिव का सिंबल 4 इंटू बी क्या है 3 नेगेटिव 21 और 113 245। तो क्या करेंगे, जो है यहाँ पे 3 जो है एक की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 3 7 ज़ा 21 और 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15। यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9 3 6 ज़ा 18। फिर जो है नेगेटिव का सिंबल है, यहाँ पे 4 जो है यानी बी की सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा। 4 3 ज़ा 12 और 4 नेगेटिव 2 ज़ा नेगेटिव 8 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। यहाँ पे जो है 4 2 ज़ा 8 और यहाँ पे 4 4 ज़ा 16 और यहाँ पे 4 5 ज़ा 20। इसको आगे सॉल्व करते हुए तो क्या आएगा, सबसे पहली एंट्री जो है आपके पास क्या है 3 से नेगेटिव 12 और 9 से नेगेटिव इंटू नेगेटिव 8, फिर जो है 21 से नेगेटिव 4 और नीचे क्या है 3 से नेगेटिव 4 और 12 से नेगेटिव 4, फिर जो है 15 से नेगेटिव 12 और नीचे जो है 6 से नेगेटिव 8 और 9 से नेगेटिव 16 और 18 से क्या है नेगेटिव 20। अब आगे सॉल्व करते हुए तो क्या आएगा, यानी आप लोगों को मालूम है कि मैं नेगेटिव 12 का सिंबल बड़ा है, तो यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव क्या 12 से 3 निकाला तो क्या बचा नेगेटिव 9। और यहाँ पे जो है आपने क्या करना, यहाँ पे नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या प्लस आएगा 9 प्लस 8 और यहाँ पे 21 से 4 निकाला तो क्या बचा 21 से 4 निकाला तो आपके पास क्या है 17। और यहाँ पे जो है यानी नेगेटिव 4 से 3 तो नेगेटिव 1, यहाँ पे 12 से नेगेटिव 4 तो क्या 8 और यहाँ पे 15 से नेगेटिव 12 3 और यहाँ पे 6 से नेगेटिव 8 तो क्या बचा नेगेटिव 2 और यहाँ पे नेगेटिव 16 से 9 तो क्या बचता है यहाँ पे जो है आपके पास नेगेटिव 7। अब इसको आगे सॉल्व करना है। अब जो है नेगेटिव 20 से 18 निकाला तो क्या बचा यहाँ पे नेगेटिव 2। ये क्या आपके पास जो है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है, जो सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या है a प्लस 3 इंटू बी नेगेटिव a। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपने इस टर्म को सॉल्व करना है। a क्या आपके पास मैट्रिसेस जो है 1 3 7 और 1 4 5 2 3 6 और यहाँ पे प्लस 3। अब जो क्या करना है, b से नेगेटिव a निकालना है। b आपके पास क्या है, b जो है 3 नेगेटिव 1 नेगेटिव 2 1 और 1 1, यहाँ पे क्या है 3 है और यहाँ पे 2 4 और 5 और यहाँ पे क्या है आपके पास जो है नेगेटिव a क्या आपके पास 1 3 7 1 4 5 और 2 3 6। अब जो है सबसे पहले क्या करना है, पहली एंट्री से पहली एंट्री निकालना है। इट इम्प्लाइज दैट 1 3 7 1 4 5 2 3 6। अब जो है 3 इंटू यहाँ पे जो है आपके पास 3 से 1 निकाला 2 और यहाँ पे नेगेटिव 2 यहाँ पे नेगेटिव 3 तो क्या आएगा नेगेटिव 5, यहाँ पे 1 और नेगेटिव 7 तो क्या आएगा नेगेटिव 6। यहाँ पे 1 से 1 निकाला 0, यहाँ पे 1 से नेगेटिव 4 नेगेटिव 3 और यहाँ पे 3 से नेगेटिव 5 तो नेगेटिव 2, यहाँ पे 2 से 2 0 और यहाँ पे 4 से 3 1 5 से 6 नेगेटिव 1। और आगे सॉल्व करते हुए अब जो है क्या करना है, यहाँ पे 1 और 3 7 1 4 5 यहाँ पे 2 3 6 और 3 जो है सारे साथ मल्टीप्लाई होगा 3 2 ज़ा 6 3 इंटू नेगेटिव 5 नेगेटिव 15
3 इंटू नेगेटिव 6 नेगेटिव 18, और यहाँ पे 3 इंटू 0 और 3 इंटू नेगेटिव 3 नेगेटिव 9, 3 इंटू नेगेटिव 2 नेगेटिव 6, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू नेगेटिव 1 नेगेटिव 3। आगे सॉल्व करते हुए यहाँ पे जो है आपने क्या करना है, पहली एंट्री में पहली एंट्री ऐड करना है 1 प्लस 6 7, यहाँ पे 3 प्लस नेगेटिव 15। अब जो क्या होती है यहाँ पे, यानी नेगेटिव 15 से आपने इसमें 3 ऐड कर लिया तो क्या बचती है यहाँ पे जो है नेगेटिव, और यहाँ पे जो है 12। यहाँ पे जो है 7 जो है आपने ऐड कर लिया नेगेटिव 18 में, तो क्या बचता है यहाँ पे नेगेटिव 11। और यहाँ पे आपने क्या 1 प्लस 0 1, यहाँ पे 4 प्लस नेगेटिव 9 तो क्या बचती है नेगेटिव 5। यहाँ पे 5 प्लस नेगेटिव 6 तो क्या आती है नेगेटिव 1। यहाँ पे 2 प्लस 0 0, यहाँ पे 3 प्लस 3 9, और यहाँ पे 6 प्लस नेगेटिव 3 तो क्या आती है के पास जो है 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहती है, आपको 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, आपने फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी सी। स्टार्ट करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी सी। आपके पास ए क्या है 1 4 3 5 है, और उसका क्या है स्क्वायर है, और जो है आपके पास बी क्या है नेगेटिव 3 नेगेटिव 2 1 4, और सी क्या आपके पास 1 0 3 2। यहाँ पर एक चीज़ जो आप लोग को याद है कि 2 का स्क्वायर का मतलब क्या था, या 2 टाइम्स 2। 3 का स्क्वायर का मतलब क्या था, यानी 2 टाइम्स 3। अब यहाँ पे जो है यार एक स्क्वायर का मतलब ये है कि 2 टाइम्स ए। सॉल्व करते हुए यहाँ पे क्या है 1 4 3 5 इंटू 1 4 3 5, और यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे जो है अपने सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है, या क्या मल्टीप्लिकेशन है। इन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नेगेटिव 3 इंटू 1 नेगेटिव 3, फिर जो है क्या आपके पास 2 इंटू 3 तो क्या आएगा 6, फिर जो है यानी फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम नेगेटिव 3 इंटू 0 0, अब जो है 2 इंटू 2 तो क्या 4, फिर जो है सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1, फिर जो है 4 इंटू 3 12, फिर जो है अब जो है सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम 1 इंटू 0, फिर जो है प्लस 4 इंटू 2 तो क्या है 8। अब आगे सॉल्व करते हुए यहाँ पे भी क्या मल्टीप्लिकेशन है, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 तो 1, और यहाँ पे 4 इंटू 3 तो क्या प्लस 12, फिर जो है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 4 तो 4, फिर जो है 4 इंटू 5 20, फिर क्या है यहाँ पे जो है यानी फिर सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1 3, फिर यहाँ पे जो है 5 इंटू 3 तो क्या है प्लस 15, फिर जो है क्या यहाँ सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम 3 इंटू 4 12, फिर जो है 5 इंटू 5 25, और प्लस के पास क्या है यहाँ पे नेगेटिव 3 प्लस 6 तो क्या आएगा 3, यहाँ पे जो है यानी 0 प्लस 4 4, यहाँ पे जो है प्लस 12 क्या आएगा 13, यहाँ पे जो है या 0 प्लस 8 क्या आएगा 8। अब जो है आगे सॉल्व करते हुए यानी 1 प्लस 12 क्या 13, और यहाँ पे क्या है 4 प्लस 20 तो 24, और नीचे जो है 3 प्लस 15 क्या आया 18, और यहाँ पे जो है 12 प्लस 25 तो क्या 37, फिर जो है क्या है यहाँ पे प्लस 3 4 और 13 और 8। अब क्या सिंपल एडिशन है, फर्स्ट एंट्री जो है फर्स्ट एंट्री में ऐड होगा 13 प्लस 3 तो क्या है आपके पास 16, यहाँ पे 24 प्लस 4 28, और फिर जो है 18 प्लस 13 तो क्या आया यहाँ पे के पास 11, 1 कीरी 1 प्लस 1 2 3, फिर जो है यह क्या आपके पास क्या है 7 प्लस 8 तो क्या आएगा 15, और 1 कीरी 3 प्लस 1 4 45, क्या आपके पास जो है ए स्क्वायर प्लस बी सी की आंसर है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या कहती है, आपको 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, आपने क्या करना है ए स्क्वायर फाइंड करना है, बी सी फाइंड करना है, बी स्क्वायर नेगेटिव ए बी जो है फाइंड करना है। सबसे पहले जो है हम लोग जो है यानी फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर को क्या करना है, आपने ए मैट्रिक्स देना है वो क्या आपके पास 4 और नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 और 6 क्या है यानी होल स्क्वायर है। क्या मतलब है, क्या आपने 2 टाइम्स जो है इस मैट्रिक्स को लेना है, नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 और 6 इंटू 4 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 और 6। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, क्या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 4 जा 16 और नेगेटिव 2 इंटू नेगेटिव 3 तो क्या आएगा
प्लस जो है 6, फिर जो है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4 इंटू नेगेटिव 2 नेगेटिव 8 और नेगेटिव 2 इंटू 6 तो क्या आएगा नेगेटिव 12। यहाँ पे नेगेटिव 3 इंटू 4 तो क्या आएगा नेगेटिव 12। फिर जो है 6 इंटू नेगेटिव 3 क्या आएगा नेगेटिव 18। यहाँ पे नेगेटिव 3 इंटू नेगेटिव 2 तो क्या आएगा प्लस 6। फिर जो है 6 इंटू 6 तो क्या आएगा 36। आगे सॉल्व करते हुए 16 प्लस 6 क्या आएगा 22। अब जो है ये नेगेटिव 8 नेगेटिव 12 तो क्या आएगा 20 और यहाँ पे नेगेटिव 12 नेगेटिव 18 20 36 प्लस 6 तो क्या आएगा 41। आगे जो है सारे बी सी जो है वो क्या सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। बी स्क्वायर ए बी बहुत आसान है। इससे पहले आपने क्या करना है बी स्क्वायर को फाइंड करना है, फिर जो है ए बी मल्टीप्लिकेशन लेना है, फिर जो है इस मैट्रिसेस से जो ए बी आपने निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कहती है, आपको दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए और बी दिया हुआ है, आपने फाइंड करना है ए बी और ए स्क्वायर नेगेटिव ए बी फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं 2 से। वो क्या कहती है कि ए स्क्वायर नेगेटिव ए बी। सबसे पहले आपने क्या करना है ए स्क्वायर फाइंड करना है, वो क्या है 4 2 आयोटा और 3 आयोटा 4 1, यहाँ पे 3 नेगेटिव 3 और 6 क्या है ऑल स्क्वायर है। फिर क्या है नेगेटिव ए क्या आपके पास 4 2 आयोटा 3 है आयोटा 4 1 और 3 नेगेटिव 3 और 6 इंटू बी क्या है 3 आयोटा और 2 1 नेगेटिव 2 7 आयोटा और 3 है नेगेटिव 2 आयोटा 3 और 8 है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि आपने जो है ए को 2 टाइम्स लिखना है। तो लिखते हुए क्या आएगा 4 2 आयोटा और 3 आयोटा 4 1 3 नेगेटिव 3 और 6 इंटू 4 2 आयोटा 3 और आयोटा 4 1 3 नेगेटिव 3 और 6। यहाँ पे आपने क्या करना है यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे क्या 4 3 आयोटा 12 आयोटा और फिर जो है 2 आयोटा इंटू नेगेटिव 2 क्या आएगा 4 आयोटा 3 इंटू नेगेटिव 2 आयोटा तो क्या आएगा नेगेटिव 6 आयोटा। फिर जो है फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम 4 इंटू 2 तो क्या आएगा 8 और 2 आयोटा इंटू 7 आयोटा तो क्या आएगा प्लस 14 आयोटा स्क्वायर। फिर जो है 3 इंटू 3 तो क्या आएगा 9। फिर जो है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम 4 इंटू 1 4 2 आयोटा इंटू 3 तो क्या आएगा 6 आयोटा। फिर जो है 3 इंटू 8 तो क्या आएगा 24। और फिर जो है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है आयोटा इंटू 3 आयोटा तो क्या आएगा 3 आयोटा स्क्वायर। 4 इंटू नेगेटिव 2 तो क्या आएगा नेगेटिव 8 1 इंटू नेगेटिव 2 आयोटा नेगेटिव 2 आयोटा। फिर जो है यानी क्या है सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम आयोटा इंटू 2 आयोटा। फिर जो है 4 इंटू 7 आयोटा तो क्या आएगा 28 आयोटा। फिर जो है 1 इंटू 3 तो क्या आएगा प्लस 3 आयोटा इंटू 1 आयोटा 4 इंटू 3 तो क्या आएगा 12। फिर 1 इंटू 8 तो क्या आएगा 8। फिर जो है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 3 तो क्या आएगा 9 आयोटा। फिर जो है नेगेटिव 3 इंटू नेगेटिव 2 तो क्या आएगा प्लस 6। फिर जो 6 इंटू नेगेटिव 2 आयोटा तो क्या आएगा 12 आयोटा। और आपने आगे सॉल्व करना है 3 इंटू 2 तो क्या आएगा 6 नेगेटिव 3 इंटू 7 आयोटा नेगेटिव 21 आयोटा 6 इंटू 3 तो क्या आएगा प्लस 18। फिर जो है क्या है 3 इंटू 1 तो 3 आएगा नेगेटिव 3 इंटू 3 तो क्या आएगा प्लस नेगेटिव इंटू 3 तो क्या आएगा नेगेटिव 9। फिर 6 इंटू 8 तो क्या आएगा 40। आगे सॉल्व करते हुए 4 इंटू 4 तो क्या आएगा 16। 2 आयोटा इंटू आयोटा तो क्या आएगा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। 3 इंटू 3 तो क्या आएगा प्लस 9। फिर जो है 4 इंटू 2 आयोटा तो क्या आएगा आपके पास जो है 8 आयोटा। फिर जो है 2 आयोटा इंटू 4 तो क्या आएगा प्लस 8 आयोटा। फिर जो है 3 इंटू नेगेटिव 3 तो क्या आएगा नेगेटिव 9। फिर जो है 4 इंटू 3 तो क्या आएगा 12। फिर जो है 2 आयोटा इंटू 1 2 आयोटा और 3 इंटू 6 18। यहाँ पे आयोटा इंटू 4 तो क्या आएगा 4 आयोटा। फिर जो है प्लस 4 इंटू आयोटा तो 4 आयोटा। फिर जो है 1 इंटू 3 तो क्या आएगा 3। फिर जो है आयोटा इंटू 2 आयोटा तो क्या आएगा 2 आयोटा स्क्वायर।
4 इंटू 4 तो क्या आएगा 16, फिर जो है 1 इंटू नेगेटिव 3 आयोटा इंटू 3 तो 3 आयोटा, 4 इंटू 1 तो 4 और 1 इंटू 6 और नीचे क्या है 3 इंटू 4 12, नेगेटिव 3 इंटू आयोटा नेगेटिव 3 आयोटा, 6 इंटू 3 क्या आएगा 18 और यहाँ पे 3 इंटू 2 आयोटा क्या आएगा 6 आयोटा और नेगेटिव 3 इंटू 4 तो क्या आएगा नेगेटिव 12 और 6 इंटू नेगेटिव 3 नेगेटिव 18 और 3 इंटू 3 तो 9, नेगेटिव 3 इंटू 1 नेगेटिव 3 और 6 इंटू 6 तो क्या आएगा 36 और यहाँ पे नेगेटिव का सिंबल है। यहाँ पे आगे सॉल्व करते हुए क्या आपके पास जो है 12, सबसे पहले आपने क्या करना है नेगेटिव 4 और नेगेटिव 6 तो क्या आती है 10 आयोटा। अब 10 आयोटा से आपने क्या करना है 12 आयोटा निकालना है तो क्या बचती है यहाँ पे 2 आयोटा। यहाँ पे जो है 8 प्लस की वैल्यू क्या आती है 17 और यहाँ पे 14 आयोटा की वैल्यू क्या है वो याद है, वो क्या था नेगेटिव 1 था इंटू नेगेटिव 1 और यहाँ पे क्या है 4 प्लस 24 तो क्या आएगा 28 प्लस 6 आयोटा और नीचे जो है क्या है 3 इंटू नेगेटिव 1, यहाँ पे नेगेटिव 8 और नेगेटिव 2 आयोटा, यहाँ पे जो है 2 आयोटा प्लस 28 आयोटा तो क्या है 30 आयोटा प्लस 3, यहाँ पे जो है आयोटा और प्लस 12 प्लस 8 तो क्या आएगा 20। नीचे फिर क्या है यहाँ पे 9 आयोटा और 9 आयोटा से आपने क्या करना है नेगेटिव 12 आयोटा निकालना है तो क्या बचती है यहाँ पे 6 नेगेटिव 3 आयोटा, यहाँ पे क्या है 6 और यहाँ पे जो है 6 प्लस 18 तो क्या आती है 24 और नेगेटिव 21 आयोटा। फिर आपके पास क्या यहाँ पे जो है 3, यहाँ पे 3 नेगेटिव 9 तो क्या आती है 6 और आपने क्या करना है 6 नेगेटिव 6 प्लस 48 यानी 42। अब इसको आगे सॉल्व करना है। अब जो है यहाँ पे देखते हुए क्या है 16 प्लस 9 तो क्या आती है 25 और यहाँ पे 2 इंटू नेगेटिव 1 और यहाँ पे जो है 8 प्लस 8 तो क्या आती है 16 आयोटा और नेगेटिव 9, यहाँ पे 12 प्लस 18 तो क्या आती है 30 प्लस 2 आयोटा और यहाँ पे जो है 4 प्लस 4 तो 8 आयोटा, यहाँ पे 3, यहाँ पे जो है 2 इंटू नेगेटिव 1, फिर जो है 16 से 3 निकाला तो क्या बचती है यहाँ पे 13 और यहाँ पे 3 आयोटा और 4 प्लस 6 तो क्या आती है 10 और यहाँ पे जो है 12 प्लस 18 30 और यहाँ पे नेगेटिव 3 और यहाँ पे 6 आयोटा और नेगेटिव 12 नेगेटिव 80 तो क्या आती है 6 आयोटा नेगेटिव 30, यहाँ पे जो है 9 से 3 निकाला तो क्या बचती है 6 प्लस 36 तो 41 और यहाँ पे 21 और 17 और नेगेटिव 14, यहाँ पे 28 प्लस 6 आयोटा, नीचे जो है नेगेटिव 3 और नेगेटिव 8 नेगेटिव 2 आयोटा, यहाँ पे 30 आयोटा प्लस 3, यहाँ पे आयोटा प्लस 20, यहाँ पे जो है 6 नेगेटिव 3 आयोटा और 24 नेगेटिव 21 आयोटा, यहाँ पे 42। और आगे सॉल्व करते हुए क्या होगा फर्स्ट एंट्री जो है फर्स्ट एंट्री मेड होगा और जो सेकंड मेड होगा। अब जो है 25 और यहाँ पे क्या है नेगेटिव 2 है और यहाँ पे क्या करना है नेगेटिव 21 है, फिर जो है 16 आयोटा और नेगेटिव 9 है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव 17, यहाँ पे नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो क्या आएगा प्लस 14 है और फिर यहाँ पे जो है क्या आपके पास 30 प्लस 2 आयोटा है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव 28 और प्लस और नेगेटिव 6 आयोटा, नीचे क्या है आपके पास जो है 8 आयोटा प्लस 3 और यहाँ पे क्या है नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्लस 3 और प्लस 8, फिर जो है प्लस 2 आयोटा, यहाँ पे जो है नेगेटिव 2 और यहाँ पे जो है प्लस 13, फिर जो है यहाँ पे क्या है नेगेटिव 30 आयोटा, फिर जो है नेगेटिव 3 है और जो है यहाँ पे 3 प्लस 10 तो क्या है 13, यहाँ पे क्या है 13 नेगेटिव आयोटा नेगेटिव 20, जो क्या आपके पास 30 और यहाँ पे नेगेटिव 3 आयोटा, यहाँ पे क्या है नेगेटिव 6 और यहाँ पे प्लस 3 आयोटा, यहाँ पे क्या है 6 आयोटा और नेगेटिव 30 और यहाँ पे क्या आपके पास जो है नेगेटिव 24 प्लस 21 आयोटा और यहाँ पे क्या है 41 नेगेटिव 42। ऐसा आगे सॉल्व करना है। यहाँ पे जो है 25
यहाँ पे -2 -21 तो क्या आती है -23। 25 से आपने क्या करना है 23 निकालना है, तो क्या बचती है यहाँ पे 2। और यहाँ पे आपके पास क्या है यानी 16 आयोटा है। यहाँ पे क्या करना है, आप सबसे पहले जो है यानी 17 से 14 निकाला, -3 बचती है। -3 जो है आपने ऐड करना है -9 में, 16 आयोटा और जो है -12। यहाँ पे आपके पास 30 है और यहाँ पे -28 है। 30 से 28 निकालो तो क्या बचती है, यहाँ पे जो बचती है +2। और यहाँ पे -6 आयोटा से 2 निकाला तो क्या बचती है -4 आयोटा। यहाँ पे जो है 8 आयोटा है, यहाँ पे 3 + 3 + 8 तो क्या आती है 6 + 8 14 और 14। यहाँ पे जो है 8 आयोटा + 2 आयोटा तो क्या आती है 10 आयोटा। और यहाँ पे जो है आपके पास क्या है -2 और यहाँ पे -3 है, -5। 13 से -5 निकाला तो क्या बचती है आपके पास जो है 8। यहाँ पे -30 आयोटा। यहाँ पे 13 जो है यहाँ पे -20 है तो क्या बचती है -7 और नेगेटिव आयोटा। यहाँ पे 30 है और यहाँ पे आपके पास क्या है 6 है, 30 से 6 निकाला तो क्या बचती है 24। यहाँ पे -3 आयोटा और +3 आयोटा आपस में कट जाएगी। और यहाँ पे जो है 6 आयोटा और यहाँ पे जो है आपके पास क्या 21 आयोटा है तो क्या आती है आपके पास 6 + 21 तो 27 आयोटा। और यहाँ पे जो है -30 -24 तो क्या आती है नेगेटिव जो है आपके पास 54। और आगे जो है क्या यहाँ पे 41 से आपने क्या निकाला 42 निकाला तो क्या बचती है यहाँ पे जो है -1। ये क्या हुआ जो है a² -ab की आंसर।